आत अनधिकारम जैमिनी, अर्थात महर्षि जैमिनी जो भगवान बादरायण के साक्षात शिष्य हैं, सुमंतुर जैमिनिर्पैलः है ना, और वैशंपायन और सुखदेव, ये 5 शिष्य हैं भगवान के बादरायण के। तो वो उनके शिष्य जैमिनी कहते हैं पूर्व मीमांसाकार मध्वादिषु असंभवात, मधु आदि विद्याओं में, मधु आदि विद्याओं में। अच्छा, मधु आदि विद्या क्या है? असौ आदित्यो देव मधु। अच्छा, इस सूर्य को जो है देवताओं का मधु बताया है, मधु शहद को बोलते हैं, ये आदित्य देव मधु है। वस्तुतः वहाँ कोई उपासना की विधि है, मधु विद्या है। तो बोले मधु आदि विद्याओं में असंभवात, असंभव होने से देवताओं का, इंद्रादि देवताओं का अधिकार नहीं है। अच्छा, अनधिकारम इति जैमिनी, ऐसा आचार्य जैमिनी कहते हैं। अपना वो बड़े गुणग्राही आचार्य अपने चिलवा का भी मत दे रहे हैं यहाँ पर। तो बोले जैमिनी तो जो है, बात पहले ही जैमिनी इसका मतलब लिखे होंगे, कहे होंगे, आपस में बात होती होंगी। तो जैमिनी का अपना मत है भाई, वो भी तो एक पूर्व मीमांसा के रचयिता हैं। तो पहले उत्तर मीमांसा लिखा गया कि पहले पूर्व मीमांसा को लिखा? नाम से ही समझ लो, पहले पूर्व माने पहले पूर्व मीमांसा, और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में यही अर्थ किया है। अथ माने धर्म मीमांसा, उसका नाम, मीमांसा का नाम वो प्रारंभ हुआ है अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम। तो वो धर्म माने वो कर्म, धर्म माने कर्म, हमारे द्वारा किए जाने वाले जो वैदिक लौकिक कर्म हैं। अच्छा, वो हमें उसी की मीमांसा माने विवेचन उसमें किया गया है। यानी पहले उसी को ही लिखा। तो पहले हम अपने कर्म करके निवृत्त हो जाए, फिर ब्रह्म की सोचें। उत्तर मीमांसा ये है, आप ये समझिए, ये है। तो मध्वादि विद्याओं में असंभव होने से देवताओं का अनधिकार है, ऐसा आचार्य जैमिनी का मत है। उपास्य उपासकत्व असंभवात, तो यदि देवताओं का अधिकार मानेंगे तो वहाँ उपास्य और उपासक इन दोनों का असंभव होने से। ऐसा इन्होंने क्यों कह दिया कि जो सूर्य भगवान हमको दिखाई देते हैं वो तो पृथ्वी ग्रह जैसे है, चंद्र ग्रह जैसे है, वैसे ही जड़ ग्रह सूर्य भी है, उसमें तो जड़त्व है। और उपास्य और उपासक का होना, जड़ होना बात नहीं बनती है। जड़ वस्तु किसकी उपासना करेगी, और जड़ की कौन उपासना करेगा? जो स्वयं जड़ है वो तो किसी की उपासना कर नहीं सकता। और ऐसा कौन चेतन व्यक्ति है जो जड़ की उपासना करेगा? तो यहाँ उपास्य और उपासक का जो है वो असंभव होने से, इनकी स्थिति सही न होने से मध्वादि विद्याओं में सूर्य आदि जो देवता हैं उनका अनधिकार है, इति जैमिनिर मन्यते। एक बार और थोड़ा उपास्य उपासक, उपास्य उपासकत्व असंभवात, सूत्र का तो अर्थ है मधु आदि विद्याओं में देवताओं का अधिकार नहीं है, ये आचार्य जैमिनी मानते हैं। तो बोले आखिर ऐसा क्यों माना जैमिनी ने? बोले सूर्य आदि ग्रह जड़ हैं, और जड़ की उपासना करना ये तो संभव नहीं है, अथवा जड़ किसी की उपासना करे ये भी असंभव है। तो पीछे जो देवताओं के बारे में बताया गया था कि देवता भी उनको प्राप्त कर सकते हैं, वो आगे और कहेंगे। अभी तो आगे उस बात को और स्पष्ट करेंगे, इस बात को आगे स्पष्ट करेंगे। आगे तो उन्होंने मत दे दिया था, तो अब विस्तृत विवेचन यहाँ कर रहे हैं। व्यास जी उधर मत दिए। हाँ, अब व्यास जी का और आगे आएगा। व्यास तो कहेंगे कि नहीं है इनका अधिकार, और ये सूर्य जो है भले हमें जड़ रूप में दिखाई देता है, लेकिन इसका एक चेतन अधिष्ठाता देव और है। भगवान शंकराचार्य भी ऐसा ही भाष्य करते हैं। तो सूर्य, इसी सूर्य का जो अभिमानी देवता है, उसी ने कुंती के साथ मिलकर के कर्ण को उत्पन्न किया था और फलाना काम किया था, इसलिए ये चेतन है, इनके अधिष्ठात्री देवता। और आगे प्रमाण देते हैं कि आपो अब्रुवन, उपनिषदों में आता है कि जल बोले, जल बोले तो जल तो जड़ है, वो तो बोल नहीं सकते। पृथ्वी अब्रवीत, पृथ्वी बोली, हाँ पृथ्वी बोली, तो ये पृथ्वी तो नहीं बोल सकती, लेकिन इसकी अधिष्ठात्री जो अधिदैवत है वो चेतन है। ये मतलब है इनका, ये तात्पर्य है। आगे कहते हैं ज्योतिषी भावाच,
तो ज्योतिष माने ज्योतिष में, ज्योति में भाव माने ज्योति का मतलब है प्रकाशक। जो देवता हैं सूर्य चंद्रमा, तो सूर्य आदि जो देवता हैं वो एक ज्योतिमय एक पदार्थ है, इसमें इसकी प्रसिद्धि है। ब्रह्मणि तेषाम उपासकत्वेन भावाच मध्वादिषु अनधिकार इति पूर्व पक्ष। ये पूर्व पक्ष है, जैमिनी पूर्व पक्ष में आ गए, सिद्धांत पक्ष में नहीं आए हैं, है ना। ब्रह्मणि तेषाम उपासकत्वेन भावाच, अर्थात ब्रह्म के प्रति तेषाम माने सूर्य आदि देवता उनके उपासक हैं, ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, ऐसा भाव होने से मध्वादि विद्याओं में अनधिकार है सूर्य आदि देवताओं का। ये पूर्व पक्ष हुआ। अब सिद्धांत पक्ष कहते हैं भावम, और थोड़ा बताते, हाँ, ज्योतिषी भावाच, अर्थात ये जो सूर्य आदि ग्रह हैं, देवता हैं, ये तो ज्योतिर्मय पदार्थ हैं, है ना, हाँ, जड़ है, और जड़ होने से ये उपासना कर नहीं सकते। जो जड़ वस्तु स्वयं को नहीं जानती वो दूसरे को क्या जानेगी और दूसरे की उपासना क्या करेगी। तो ज्योतिरादि अर्थों में आदित्यादि पद जो है वो प्रसिद्ध हैं, इसलिए मध्वादि विद्याओं में इनका अधिकार नहीं है। ये पूर्व पक्ष हुआ, ये पूर्व पक्ष हुआ ज्योतिषी भावाच। अब यहाँ आगे भगवान वादरायण कहते हैं भावम तु वादरायणो अस्ति, अर्थात ब्रह्म विद्या में भी देवताओं का, सूर्य आदि देवताओं का भी भाव है, अर्थात वो उपासना कर सकते हैं। ये वादरायण का मत है। भावम अस्ति इति तु वादरायण, ही माने निश्चय ही देवताओं का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। ये बादरायण आचार्य भगवान वेदव्यास मानते हैं। यहाँ सिद्धांत पक्ष को कहते हैं मध्वादिस्वपि सूर्य वस्वादी नाम अधिकार सद्भावम। जो मधु आदि विद्याएं हैं उनमें भी सूर्य और वसु, अष्टवसु होते हैं ना, तो सूर्य और वसु आदि का अधिकार का सद्भाव माने सत्ता है, उनके अधिकार की स्थिति भी है, ये भगवान वादरायण मानते हैं। ही माने यतः माने क्योंकि तेषाम स्वांतर्यामी ब्रह्मोपासने न, वो अपने अंतर्यामी ब्रह्म की उपासना वो भी करते हैं। माने सूर्य आदि के अंदर भी भगवान अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं, और जो उनके अधिष्ठात्री सूर्य आदि के अधिष्ठाता जो चेतन देवता हैं वो अपने अंतर्गत अंतर्यामी भगवान की उपासना करते हैं। ये कल्पांतरों में भी स्वाधिकार प्राप्ति पूर्वक ब्रह्मलिप्सा संभवोस्ति। दूसरे कल्पों में, अभी तो ये सूर्य के रूप में हैं, लेकिन अगले कल्प में जब और कोई होंगे तो ये भी ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, ऐसा कहते हैं। स्वाधिकार प्राप्ति पूर्वक, अपने अधिकार की प्राप्ति पूर्वक इनको भी ब्रह्मलिप्सा, लब्धुम इच्छा लिप्सा, ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा का संभव है। इसलिए ये सूर्य आदि जो देवता हैं इनका भी अधिकार है, ऐसा वादरायण का मत है। ठीक गुरु भाई जी। आगे कहते हैं सुगस्य तदना। अब ये प्रकरण समाप्त हुआ। इन्होंने सिद्धांत दे दिया कि मध्वादि विद्याओं में भी सूर्य आदि देवताओं का अधिकार है। अब आगे प्रश्न ये हुआ, वही जैसे देवताओं का अधिकार आपने बता दिया मध्वादि विद्याओं में, और वेद जो विद्या है, वेद विद्या, वहां तो शूद्र का भी अधिकार नहीं है, वहां तो शूद्र का अधिकार है नहीं। तो अब उसको यहाँ पर बता रहे हैं अपशूद्राधिकरणम, मन शूद्र को छोड़ करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वेद विद्या में अधिकार है, ये बता रहे हैं। तो सुग अस्य तद अनादर श्रवणात् तदाद्रवणात् सूच्यते ही। देखिए शूद्र की परिभाषा दयानंद ने करी अपने उसमें सत्यार्थ प्रकाश में। सु माने शीघ्र, आसु माने शीघ्र होता है ना, आसु माने शीघ्र, आ उपसर्ग उसे हटा दो तो सु माने शीघ्र। सु माने शीघ्रम द्रवति जीविकार्थम स्वामिन समक्षम यह स शूद्र। जो अपने स्वामी के सामने अपनी जीविका के लिए गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ने लगे, द्रवित तो हो जाए, उसे शूद्र कहते हैं। ये उन्होंने परिभाषा की है शूद्र की, जो अपनी जीविका की रक्षा के लिए अपने स्वामी के सामने
नतमस्तक हो जाए, द्रवित हो जाए, वो शूद्र ऐसा करते हैं। तो सुख यहाँ शोक को भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, सुख माने शोक, अस्य माने इसको हो गया, तद अनादर श्रवणात, उसका अनादर श्रवण करने से, तद आगे आएगा। ये उपनिषद की कथा है कि ब्रह्म विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है। एक राजा हैं और वो जो है ब्रह्म विद्या को जानने के अधिकारी हैं, लेकिन उनको शूद्र समझ लिया, हम तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उसको जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी वो क्षत्रिय था, वो अभिप्रतारी चैत्र रथ नाम है संभवतः उसका उपनिषद में, चैत्र रथ और अभिप्रतारी ये नाम है। मैं सुना। हाँ, तो वो तो ब्रह्म विद्या, हाँ जिसमें होगा, तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी तू नहीं है, ये सुन करके शोक हो गया। सुख माने शोक हो गया, आस्ते माने शोक, तद अनादर, उसका अनादर हो गया, तू बहिष्कृत है, तू ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है, ऐसा कह दिया। तो तद आद्रवणात् सूच्यते, उसी, क्योंकि वो आद्रवित, वो अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसे शूद्र जीव का प्राप्ति के लिए द्रवित हो जाता है, अपना समर्पण कर देता है, हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, उस प्रकार का भाव देखा तो उसे शूद्र समझ करके, हाँ, एक जानश्रुति नाम का राजा का भी ऐसा ही प्रकरण है, जानश्रुति आपको बता दें, तो बोले ये प्रकरण है, तो उसी बात को यहाँ पर कहते हैं, इस बात को सूचित करते हैं। छांदोग्य उपनिषद की कथा है। मुमुक्षु, जो मुमुक्षु है, मोक्ष का इच्छुक है, वो गुरु प्रयुक्तम शूद्र पदम आलोच्य, कोई मोक्ष का कामी है, वो जानश्रुति है या अभिप्रतारी है, चैत्र रथ है, चैत्र रथ, अभिप्रतारी, जानश्रुति, ये नाम है, इनमें से कोई एक नाम है। तो वो गुरु के द्वारा प्रयुक्त कह दिया गया, तो तुम शूद्र हो, तुम ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हो, इति आलोच्य, शूद्र पदम आलोच्य, शूद्र पद को सुन करके, शूद्रोपि ब्रह्म विद्यायाम अधिक्रियते इति नाशंकनीयम, ठीक है ना। तो बोले शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, शूद्रो भी ब्रह्म विद्या में अधिकृत होता है, ब्रह्म विद्या के लिए शूद्र का भी अधिकार है, यह शंका नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों नहीं करनी चाहिए, तब आगे कहते हैं, अस्य मुमुक्षु, वो जानश्रुति है, देखिएगा, ये जो मुमुक्षी माने मोक्ष कामी, मोक्ष की कामना करने वाला जो जानश्रुति राजा है, वो हंस के द्वारा प्रयुक्त अनादर वाक्य का श्रवण, हंस ने उसके प्रति अनादर वचन बोल दिया, तो अनादर वचन को सुन करके जानश्रुति को शोक हो गया, तो मैं तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी ही नहीं हूं, मुझे तो बहिष्कृत कर दिया गया। तदैव गुरुम प्रत्याद्रमणात्, तो वो गुरु के पास दौड़ा, जानश्रुति भागा गया, तो सुख संजाता, उसे शोक हो गया, सुख माने शोक, ये स्त्रीलिंग है सुख शब्द, इसलिए संजाता है। तो इसलिए शूद्रेति संबोधने न, जो शोक करता है वो शूद्र है, ये भी परिभाषा यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसको शूद्र कह दिया क्योंकि वो शोक कर रहा था, तो शूद्र इस संबोधन से उसको सूचित किया गया। लेकिन बाद में जब गुरु के पास जाता है तब अगला सूत्र लिखते हैं कि क्षत्रियत्वावगते अयम जानश्रुति राजा न शूद्र, अयम तु क्षत्रिय, ये जानश्रुति शूद्र नहीं है, उसके क्षत्रियत्व का अवगति माने ज्ञान होने पर, उत्तरत्र माने अगले मंत्रों में, अगले वाक्यों में, वो चैत्र रथ, इस लिंग से चैत्र रथ नाम जो है, चित्र माने विचित्र प्रकार का युद्ध भूमि में प्रयोग किए जाने वाला रथ है जिसके पास, वो चित्र रथ वाला चैत्र रथ, उसको चैत्र रथ कहा गया है। और युद्ध में लड़ने वाला, सुंदर रथ पर बैठने वाला क्षत्रिय ही हो सकता है। तो पहले नाम से ही मालूम पड़ जाता था कि ये कौन है, आपको बता दें। और बहुत पहले सतयुग में तो रूप रंग देखकर ही मालूम पड़ जाता था, इसलिए इसको वर्ण कहा गया। चारों जातियों को जो है ना, जिसको जाति कहते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय, वो वर्ण नाम से कहा गया। वर्ण रंग को कहते हैं, आप समझिएगा, तो इनको वर्ण कहा गया। तो देखिए, ब्राह्मणा नाम सितो वर्ण, ब्राह्मणों का रंग जो गोरा होता था, और क्षत्रिया नाम तो लोहित, क्षत्रियों के शरीर का रंग पहले लाल होता था,
और वैश्याणाम पीतको वर्ण, वैश्यों का रंग जो है शरीर का पीला होता था, और शूद्राणाम असितस्त था, शूद्रों के शरीर का रंग काला होता था। असित माने काला होता था। तो पहले तो इन्हीं को देखकर मालूम पड़ जाता था, आपको होता है, इसलिए इनको वर्ण भी कहा जाता था। तो आगे वो नाम भी बता देते थे कि ये कौन है। तो चैत्ररथ उसका नाम है। चैत्ररथ इस लिंग माने इस चिन्ह से भी उत्तरत्र माने अगले वेद मंत्रों में, अगले छांदोग्य वचनों में उस जानश्रुति राजा के क्षत्रियत्व का अवगम हो जाता है, बोध हो जाता है। तो क्षत्रियत्व अवगते से उत्तरत्र चैत्ररथेन लिंगात। अतः शौनकस्य कापेयम देखो अभिप्रतारी नाम भी है, मैं वही बोल रहा था अभिप्रतारी ये नाम बोल रहा था, और चैत्ररथ भी बोल रहा था, और जानश्रुति भी मैंने कहा था, वो तीनों यहाँ गए। तो ये शौनकंच कापेयम, जो कपि का पुत्र कापेय शौनक है ना, जिसको अभिप्रतारी भी कहा गया है, और काक्ष्यसेनिम परिविश्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे, ब्रह्मचारियों ने उनसे भिक्षा मांगी, जो परोस रहे थे, परिविश्यमाणौ जो भोजन आदि परोस रहे थे, उनसे जो है ब्रह्मचारी ने। प्रसंग को एक बार और थोड़ा अच्छा से। अतः शौनकंच कापेयम, ये कहाँ का प्रसंग है थोड़ा? ये उपनिषद का ही है, उसी उपनिषद का है, ब्रह्म वैवर्त जो उसका दिया है ना अभी छांदोग्य का, उसी का है। जो शौनक हैं, जिनको कापेय माने जो कपि के वंशज हैं अथवा कपि के पुत्र हैं, उनके पिता का नाम होगा कपि। शौनक कौन? ये तो आदि जो भाग, ये अलग होंगे, वो अलग होंगे, ये अलग है, ये पौराणिक है, वो औपनिषद है। कापेयम जिसको अभिप्रतारी कहा गया है, और काक्ष्यसेनिम च, और काक्ष्यसेनी को जो परिविश्यमाणौ, परिविश्य माने परिवेषण कर रहे थे। काक्ष्यसेनी मतलब काक्ष्यसेन का पुत्र काक्ष्यसेनी, आपको पता है ना। इनसे ब्रह्मचारियों ने विभिक्षे, ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी इन दोनों से। हाँ, इत्युत्तरत्र आगे चल के चैत्ररथेन अभिप्रतारेणा क्षत्रियेण, जो वस्तुतः चैत्ररथ नाम है, जिसको अभिप्रतारी भी कहा गया है, वो क्षत्रिय है। उस क्षत्रिय के साथ समविहार रूप लिंगात, जानश्रुति का चैत्ररथ के साथ प्रसंग आया है। समविहार माने उसके साथ में उसका नाम का उल्लेख है। समीप उच्चारण को कहते हैं समविव्याहार, अर्थात चैत्ररथ जो नाम है वो स्पष्टतया उसका नाम उसके क्षत्रियत्व का बोध करा रहा है, और उसी के साथ जानश्रुति का भी वर्णन है। इसलिए एक साथ समविहार माने समीप में उच्चारित होने से, एक साथ उच्चारित होने से, जिस प्रकार से नाम मात्र से जो है वो चैत्ररथ के क्षत्रियत्व का बोध होता है, वैसे ही जानश्रुति के भी क्षत्रियत्व का बोध हो गया। तो जानश्रुते क्षत्रियत्वस्य अवगते, यह क्षत्रिय है यह बोध हो गया। न जानश्रुति शूद्र, जानश्रुति शूद्र नहीं है, ये बोध हुआ। तो इसलिए वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, और शूद्र को ब्रह्म विद्या का अधिकार नहीं है। ब्रह्म विद्या से मतलब निर्गुण ब्रह्म की, उसको छोड़िए, बाकी ब्रह्म विद्या माने वेद विद्या, हाँ। उसमें भी अधिकार नहीं है। बोले क्यों नहीं है अधिकार? भाई वो क्या आदमी नहीं है? तो बोले संस्कार परामर्शात तद अभावाविलापाच, बोले वेद पढ़ने का अधिकार उसको है जिसका यज्ञोपवीत आदि संस्कार हो जाता है, जो संध्या वंदन आदि करता है, जो त्रैवर्णिक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसी का वेद विद्या में संस्कार वाले व्यक्ति का ही परामर्श किया गया है, वर्णन किया गया है, संस्कारहीन का नहीं। और तद अभावाविलापाच, तद माने उस शूद्र के अभाव का, अर्थात यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के अभाव का अभिलाप माने कथन किया गया है। इसलिए शूद्र जो है ब्रह्म विद्या में, वेद विद्या में अधिकृत नहीं है, बिना संस्कार वाला होने से सूत्र का तात्पर्य ये है। तो अब इन सब बातों को क्या ये रामदेव आदि जो और लोग हैं ये सब नहीं समझता है? ये सब समझते होंगे, और रामदेव कोई इतना बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ नहीं है, ये बहुत बड़ा
व्यापारज्ञ तो है, लेकिन बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ नहीं है। आपको बता दें, इसको आप कहें कि इसको मनमाने ढंग से सब ये तो करते हैं, ये तो आर्य समाज दयानंद ने किया है। वो फिर उनकी व्याख्या दूसरी तरह से करते हैं कि शूद्र तो वो है, चाहे आप ब्राह्मण हैं लेकिन अपनी जीविका के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, द्रवित हो रहे हैं, तो आप शूद्र हो गए। वो तो ये परिभाषा करते हैं, लेकिन समाज ऐसे चल नहीं सकता। इस पर मैं अभी पीछे अपनी टिप्पणी दूंगा, तो इसको हम कर लेते हैं। तो आगे यहाँ कहा गया है, विद्या प्रदेश से, जहाँ विद्या का प्रदान किया जाता है, जो विद्या का स्थान है, तम उपनिन्ये, जिसको विद्या दी जाती है उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, इत्यादि के द्वारा उपनयन संस्कार का परामर्श होने से शूद्र चतुर्थो वर्ण एक जातिर न संस्कारम अर्हति। ये शूद्र जो है वो चतुर्थ वर्ण का है, एक जाति होता है, इसलिए इसको संस्कार का अधिकार नहीं है। एक जाति होता है, एक जाति का मतलब है माने शूद्र से भार्या शूद्रैव ताच स्वाच विशस्मृता तेच स्वाच क्षत्रियश्च ताश्च सर्वा विप्रस्य। ऐसा एक श्लोक है मनुस्मृति का। शूद्र की पत्नी शूद्र ही शूद्र वर्ण की ही हो सकती है, वैश्य की पत्नी वैश्य कुल की भी हो सकती है, शूद्र वर्ण की भी हो सकती है, क्षत्रिय की पत्नी क्षत्रिय कुल में भी उत्पन्न हो सकती है, नीचे के दोनों वर्णों की भी हो सकती है, और ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्री लड़की से विवाह कर सकता है। ये हमारा प्राचीन अनुशासन है। वो एक जाति का मतलब है शूद्र तो शूद्रा से ही विवाह कर सकता है, इसलिए ये शब्द इसको कहा गया है। एक जाति वो संस्कार के योग्य नहीं है। अच्छा, तद अभावाभिलापाच, शूद्र के लिए तद माने उस संस्कार के अभाव का अभिलाप माने कथन किया जाने से विद्या में शूद्रो नाधिक्रियते, विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है, माने ब्रह्म विद्या में। आप जो ये बात कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण चाहे तो चारों वर्ण में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं उपनिषद से बोल रहा हूँ, ये और उपनिषद नहीं स्मृतियों से बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं स्मृतियों से, लेकिन महाभारत में उसकी निंदा भी की है। ये संगत बैठ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। महाभारत में इसकी निंदा की है। ब्राह्मण अगर शूद्र की पत्नी से कोई बच्चा उत्पन्न करता है तो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, वो ये उसका खंडन कर दिया है। लेकिन अब शास्त्रकारों ने कहा है, चाहे तो इसे प्रक्षेप मान लो, ये स्मृति ग्रंथों में है ये, और महाभारत में कई जगह इस तरह का आया है, आपको बता दें कई तरह का आया है। अब ये ऐसा क्यों है ये तो भगवान जाने, क्योंकि ऐसा, लेकिन उस संतान की जो ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय कन्या में अथवा वैश्य में उत्पन्न हुई है, उस कन्या उस संतति को भी माने शुद्ध वंश ब्राह्मण नहीं माना गया है। ये महाभारत पीछे ही हम लोग पढ़े बहुत सारे सूत जी के उपाख्यान में। हाँ, तो सब वर्ण संकर विलोम क्या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तद अभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते, तद अभाव निर्धारणे, ज्ञान श्रुति राया में तद माने उस शूद्रत्व का अभाव जब निर्धारित हो गया कि नायम ज्ञान श्रुति शूद्र, ये जब निर्धारित हो गया तो प्रवृत्ते ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त करा दिया उसको। किंच गौतमस्य जावाले है शूद्रत्वाभाव निर्णय, है ना, गौतम जावाल के शूद्रत्व का अभाव निर्णय कर देने पर तम उपनेतुम, उसका उपनयन करने और अनुशासित करने के लिए वो प्रवृत्त हुए हैं। अतएव शूद्रस्य अनधिकार एवात्र, उसको क्षत्रिय समझ करके उसको अधिकृत किया गया, शूद्र का अधिकार नहीं है। क्यों? श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात, शूद्र को वेद का श्रवण भी नहीं करना चाहिए और अध्ययन तो करना ही नहीं चाहिए। तो श्रवण और अध्ययन दोनों का ही प्रतिषेध होने से श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधात शूद्रो नाधिक्रियते, शूद्र अधिकृत नहीं है। और इतना ही नहीं, शूद्र समीपे नाध्येतव्यम, शूद्र के समीप भी वेद का अध्ययन नहीं करे। इस वचन के द्वारा वेद श्रवण आदि का प्रतिषेध शूद्र के लिए किया गया है। और स्मृतिश्च, स्मृति ग्रंथ भी यही कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? न चास्योपनिषेध धर्मम
अस्य माने इस शूद्र के लिए वैदिक धर्म आदि का उपदेश न करे। ये स्मृति भी यही कहती है गुरु भाई। आगे कहते हैं, ये प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। अब ये है प्रमिताधिकरण शेष नाम का अगला प्रकरण आया है। तो इसका सूत्र है कंपनात्। तो जो कहा था अंगुष्ठ मात्र पुरुष, उसी प्रकरण को यहाँ उठा रहे हैं जो पहले कहा था। बीच में ये अधिकार और अनधिकार की बात आ गई। अब उसी अंगुष्ठ मात्र प्रमित, वो जो है अंगुष्ठ मात्र प्रमित जो है वो परमात्मा ही है, जो सीमित प्रदेश में भी रहने वाला है, वह परब्रह्म परमात्मा ही है। तो वही कहते हैं कंपनात् माने कंपन करने से, अर्थात कंपन का मतलब है सबको हिला देने वाले, सबको झकझोर देने वाले, सबको अपनी शक्ति से बस में कर लेने वाले। कंपन करने से वह जो दहर पुरुष है, अल्प स्थान में लेने वाला प्रमित पुरुष है, वो परमात्मा ही है। प्रमितः परः पुरुषः, वह परम पुरुष परमात्मा प्रमित हैं, अर्थात सीमित स्थान में भी रहने वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्यों? सर्व जगत कंपकत्वात्, वो सारे जगत को कपा देने में सक्षम हैं। ठीक है ना। महदादिभ्यश्च, महदादियों से भी, महदादि में बुद्धि आदियों से भी ये है। तो ये कंपनात् का अर्थ है गुरु भाई। अब यहाँ आगे ज्योतिर्दर्शनात् ये सूत्र है। तो कहते हैं वो ज्योति जिसको कहा गया है, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, पुरुष सूक्त में आपने पढ़ा होगा। तो ज्योतियों का भी ज्योति सूर्य ज्योति है, उसका ज्योति का ज्योति ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म के ही प्रकाश से वो प्रकाशित हैं। यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामकम, भगवद गीता में। तो भगवान ही ज्योति स्वरूप हैं, ऐसा देखा जाता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये उपनिषद वचन है। परमात्मा के ही प्रकाश से ये सारा प्रकाशित होता है। तो ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसा दर्शन माने देखे जाने से प्रमित जो है वो परम पुरुष ही हैं, जीव नहीं है। प्रमित पुरुष परब्रह्म ही हैं। अब यहाँ अर्थांतराधिकरण ये कल पढ़िए। खत्म हो रहा है? नहीं, इसमें तो खत्म हो गया। अच्छा, तो ले लो। हाँ, आकाशो अर्थांतरत्वाद व्यपदेशात। देखिए उसमें ऐसा आया है तस्माद वाये तस्माद आकाशात, है ना। तस्माद वाये तस्माद माने उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से जो है वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, फिर जो है जल, फिर पृथ्वी। ये प्रकरण है। तो जो आकाश है, आगे आया था आकाशो वही नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम रूप का निर्वाह करने वाला आकाश है। ये भौतिक आकाश नहीं। यहाँ आकाश का अर्थ भौतिक आकाश तो है ही, लेकिन इस प्रकरण में आकाश का अर्थ है आसमंतात काशतेति आकाश, जो सर्वत्र विराजमान है, वो परमात्मा आकाश है। तो अर्थांतरत्वादि के आकाश का दूसरा भी अर्थ है, ऐसा व्यपदेश माने व्यवहार होने से आकाश ही जो है, आकाश पर ब्रह्म का वाचक है। आकाशो हो वही नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम और रूप का निर्वाहक वेद है, और वेद ब्रह्म है। तो आकाश ब्रह्म हुआ। आकाश शब्दवाच्य पुरुषोत्तम, आकाश शब्दवाच्य परमपिता श्री कृष्ण ही हैं, वो पुरुषोत्तम ही हैं। कुतः माने क्यों? तो कहते हैं मुक्तात्मनो जीवात् परमात्मनो नाम रूपोपलक्षित निखिल नाम रूपवद वस्तु निर्वोधृतया अर्थांतरत्वेन व्यपदेशात् ब्रह्मत्व अमृतत्वाद व्यपदेशाच्च। उस आकाश को ब्रह्म कहा गया है, अमृत आदि नामों से उसका व्यपदेश माने उच्चारण किया गया है, इसलिए आकाश ब्रह्म का ही वाचक है। और मुक्तात्मनो जीवात् परमात्मनो, मुक्त आत्मा से, मुक्त जीवात्मा से भी परमात्मा अलग हैं, पृथक हैं। तो नाम रूप उपलक्षित निखिल नाम रूपवद वस्तु, संसार में जो भी वस्तु हैं वो दो रूपों में हैं। या तो उस वस्तु का कोई न कोई रूप है और उसकी कोई न कोई संज्ञा है। संज्ञा माने नाम। मान लीजिए ये है क्या पेड़, तो इसका रूप भी है, इसका नाम भी है, वृक्ष है, आप समझिएगा। आकाश
आकाश का कोई न कोई, यद्यपि रूप रहित है तो कोई वस्तु है, उसका नाम भी है। जल नाम की कोई वस्तु भी है, रूप भी है और उसका नाम भी है। लेकिन आकाश का कोई रूप, जैसे कोई वस्तु देखिए है, ये अपना स्वरूप तो उसका है, आकाश का वो रूप रहित है। फिर स्वरूप बता रहे, फिर स्वरूप अपना उसका यही स्वरूप है, रूप रहित होते हुए भी जो शब्द का अधिकरण है वो आकाश है। जो शब्द का अधिकरण है अथवा हम सबको अवकाश देने वाला जो तत्व है वो आकाश है, यूं कहिएगा। यही उसका स्वरूप है। स्वरूप का मतलब कोई साकार होना ही नहीं है। समझ। तो आगे कहते हैं मुक्तात्मनो जीवात् परमात्मनो नाम रूपोपलक्षित निखिल नाम रूपवद वस्तु, जो नाम अथवा रूप के द्वारा उपलक्षित ज्ञात होने वाली संपूर्ण जो वस्तु हैं उनका निर्वोधृतया माने निर्वाहक होने से और अर्थांतर में भी आकाश शब्द का प्रयोग होने से, इस आकाश के अतिरिक्त परमात्मा अर्थ में भी आकाश का प्रयोग होने से वह आकाश ब्रह्मत्व और अमृतत्व नाम से जाना जाता है। इस व्यपदेश से भी आकाश जो है परब्रह्म का ही वाचक है। गुरु भाई आ गए ना समझ में? वही आकाशो अर्थांतरत्वाद व्यपदेशात। तो बोले ये कैसे जाना, वह ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं, ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं। हम तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि और तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तो आप जीव वीव की कल्पना कहाँ से ले आए? तो भगवान वादरायण उनका खंडन करते हैं, अरे पगलो, जीव और ब्रह्म में तो जमीन आसमान का अंतर है भाई। बोले कैसे? परमात्मा अपने एक आनंद रूपी अवस्था में हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन जीव की तो बहुत सारी अवस्थाएं हैं और उसमें से दो अवस्थाओं का उल्लेख किया, एक तो सुषुप्ति और एक उत्क्रांति। हमारी तो सुषुप्ति भी होती है, हम प्रगाढ़ निद्रा में भी होते हैं, और उत्क्रांति शरीर को त्याग कर हमको जाना भी पड़ता है, जीवात्मा को शरीर छोड़कर भागना भी पड़ता है, ये उत्क्रांति हो गई। तो सुषुप्ति और उत्क्रांति आदि अवस्थाएं ये जीवात्मा की हैं, लेकिन परमात्मा की अवस्था है नहीं। वो न तो कहीं छोड़ करके जाता है और न हमारी तरह सोता है। आप समझ गए ना? तो इस भेद के कारण भी है ना, वो जो है परमात्मा सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। तो वही कहते हैं अज्ञात सर्वज्ञ से अज्ञ है जीवात्मा। उस अज्ञ माने जीवात्मा की अपेक्षा सर्वज्ञ जो परमात्मा है उसका भेद है, भेद है, भेद है, अभेद नहीं है, वास्तविक भेद ही है, और अभेद तो अध्यस्त है। तो बोले कैसे? सुषुप्ति और उत्क्रांति के भेद से, भेद का व्यपदेश माने व्यवहार होने से। गुरु भाई आया समझ में? आगे कहते हैं पत्यादि शब्देभ्य, बोले उस परमात्मा को पति कहा गया है। पति, पाति रक्षति इति पति, सबका पालन करने वाला, सबका स्वामी, वो पति है। जीव किसी का पति नहीं है, अपनी पत्नी का हो सकता है, सारी जगत का नहीं हो सकता। न पालन करने वाला न पति हस्बैंड हो सकता है, लेकिन परमात्मा को पति, साक्षी, चेता, निर्गुण, सच्चिदानंद आदि जो विशेषणों से परमात्मा को कहा गया है। तो सर्वस्य अधिपति, सर्वस्य ईशान, वो सबका अधिपति है, अधिनायक है, सभी का ईशान माने सब पर शासन करने वाला है। इत्यादि शब्दों के द्वारा जीवाद भेदेन परमात्मनो, परमात्मा का जीव से भेद है। तो भेद पूर्वक व्यपदेश में माने व्यवहार होने से सएव आकाश, वह परमात्मा ही आकाश शब्दवाच्य है। इति स्थितम, यह दृढ़ सिद्धांत स्थिर हुआ। इति श्रीमद् भगवन्निम्बार्क विरचिते शारीरक मीमांसा वाक्यार्थे वेदांत पारिजात सौरभे प्रथमाध्याय से तृतीय पादः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।